इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के मामले में 150 वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के आचरण पर उठाए सवाल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कार्रवाई की अपील की। चलिए पहले सुनते इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। पटना, लखनऊ, दिल्ली गवाह हैं, हजारों इमारतें, हैदराबाद सब गवाह हैं मेरे इन मिसरों के, कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मेरा दोस्त मैशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब। नदीम भाई, बड़ी मोहब्बतों से 1 मिनट आपसे और बढ़वाते हुए एक बात कहता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं साहब कि ये सिस्टम, ये हुकूमतें, ये नफरतों की बातें करने वाले लोग आखिर हमसे क्या उम्मीदें करते हैं। हमारे हाथ में शहनाई थमाई जाती है नितिन भाई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में सरोद थमाया जाता है तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में तबला थमाया जाता है तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन जाते हैं। हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया जाता है तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी और जहीर खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया जाता है तो हमारी बेटियां सानिया बन जाती हैं। हमारे हाथ में म्यूजिक थमाया जाता है तो हम देश को आस्कर दिलवाने वाले यार रहमान हो जाते हैं। हमारे हाथ में साइंस दिया जाता है तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम हो जाते हैं। वाह। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हों, बट इट्स अ ब्लैक। जिस तरह स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष के में बहुत सारे रंग हैं, उसके आसपास काले रंग भी होते हैं। मैं सिस्टम से, हुकूमत से, नफरतों की बातें करने वालों से गुजारिश करता हूं कि हमें उस काले रंग से क्यों पहचानते हैं। हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं, ये जो सामने बैठे लोग हैं, इनकी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं, उनसे हमें पहचानिए। हम मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। मैं नाम गिना रहा हूं दो, एक तो आपके बिहार से ही आते हैं। मैं नाम गिना रहा हूं, हिम्मत है तो उनकी करवाइए स्वामी जी। पढ़ता हूं, दुआएं मांगता हूं आपसे कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। अब एक बार जरा जुट जाइए, तालियों से गूंज जाए आज ये ऑडिटोरियम। सब पे नहीं, एडवांस पेमेंट मत दीजिए। जब उन्होंने नहीं दिया तो आप क्यों दे रहे हैं? आखिर में जब चौथा मिसरा आए तो सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवियाँ। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन के गुनाह वहाँ तक माफ कर दिए जाते हैं जहाँ तक उसकी आवाज पहुँचती है। यानी अगर इतनी मसाफत तक की जगह उसके गुनाहों के से भर दिए जाए तो भी वो सब गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जानदार व बेजान जो मुअज्जिन की आवाज सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देंगे। मुअज्जिन की आवाज पर नमाज में आने वाले के लिए 25 नमाजों का सवाब लिखा जाता है और एक नमाज से 25 नमाज तक के दरमियानी औकात के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। फायदा, उलमा के नजदीक 25 नमाजों का सवाब मुअज्जिन के लिए है और उसकी एक अजान से 25 पिछली अजान तक के दरमियानी गुनाहों की माफी हो जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन की आवाज जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक उसकी मगफिरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान जो उसकी अजान को सुनते हैं उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। एक रिवायत में है कि हर जानदार और बेजान उसकी अजान का जवाब देते हैं। हजरत बरा बिन गाजिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबह अल्लाह ताला अगली सफ वालों पर रहम भेजते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआए रहमत करते हैं और मुअज्जिन के इतने ही ज्यादा गुनाह माफ किए जाते हैं जितनी हद तक वो अपनी आवाज बुलंद करे। जो जानदार और बेजान उसकी आजान को सुनते हैं उसकी तस्दीक करते हैं और मुअज्जिन को उन तमाम नमाजियों के बराबर अज्र मिलता है जिन्होंने उसके साथ नमाज पढ़ी। फायदा, उलमा के नज़दीक हदीस शरीफ के दूसरे जुमले का ये मतलब भी बयान फरमाया है कि मुअज्जिन के वो गुनाह जो आज़ान देने की जगह से आज़ान की आवाज़ पहुँचने की जगह तक के दरमियानी इलाके में होते हुए हैं सब माफ़ कर दिए जाते हैं। एक मतलब ये भी है कि बयान किया गया है कि मुअज्जिन की आज़ान की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक के रहने वाले लोगों के गुनाहों को मुअज्जिन की सिफारिश की वजह से माफ़ कर दिया जाएगा। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मुअज्जिन क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा लंबी गर्दन वाले होंगे। उलमा ने इस हदीस के कई मानी बयान फरमाए हैं। एक ये कि चूँकि मुअज्जिन की आवाज़ सुनकर लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, लिहाजा नमाजी ताबे और मुअज्जिन असल हुआ और असल चूँकि सरदार होता है इसलिए इसकी गर्दन लंबी होगी ताकि उसका सर नमाजियाँ नज़र आ जाए। दूसरा ये है कि चूँकि मुअज्जिन को बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा इसलिए वह अपने ज़्यादा सवाब के शौक़ में गर्दन उठा कर देखेगा, इसलिए इसकी गर्दन लंबी नज़र आएगी। तीसरा ये मतलब मुअज्जिन की गर्दन बुलंद होगी, इसके लिए वह अपने अमाल पर नादम न होगा और जो नादम होता है उसकी गर्दन झुकी हुई होती है। चौथा ये कि गर्दन की लंबी होने से मुराद ये है कि मुअज्जिन मैदान हश्र में सबसे मुमताज़ नज़र आएगा। बाज़ उलमा के नज़दीक हदीस शरीफ का तर्जुमा यह है कि क़यामत के दिन मुअज्जिन जन्नत की तरफ तेजी से जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल आज़ान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। इसके लिए हर आज़ान के बदला में 60 नेकियां लिखी जाती है और हर औकात के बदला में 30 नेकियां लिखी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, ना उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा जब तक मखलूक अपने हिसाब व किताब से फारिग हो। वह मुश्क के टेलों पर तशरीह करेंगे। एक वह शख्स जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और उस तरह इमामत की के मुक्तदी इससे राज़ी रहे। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो। तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने मातियतों से भी अच्छा मामला रखे। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद आकिब। अस्सलामु अलैकुम।